सजरों, आज भक्त रतिदेव के बारे में आपको उनके जीवन बताऊंगा, जीवन चर्चा बताऊंगा। सुनिए रतिदेव का। महाराज रतिदेव सकृत नामक राजा के पुत्र थे। ये बड़े ही प्रतापी और दयालु थे। रतिदेव ने गरीबों को दुखी देखकर अपना सर्वस्व दान कर डाला। इसके बाद वे किसी तरह कठिनता से अपना निर्वाह करने लगे, पर उन्हें जो कुछ मिलता था उससे स्वयं भूख रहने पर भी वे गरीबों को बांट दिया करते थे। इस प्रकार राजा सर्वदा निर्धन होकर सपरिवार अत्यंत कष्ट सहने लगे। एक समय पूरे 48 दिन तक राजा को भोजन की कौन कहे, जल भी पीने को नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित बलहीन राजा का शरीर कांपने लगा। अंत में 49वें दिन प्रातःकाल राजा को घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिन के लगातार अनशन से राजा परिवार सहित बड़े ही दुर्बल हो गए थे। सबके शरीर कांप रहे थे। रतिदेव भोजन करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। करोड़ों रुपयों में से नाम के लिए लाख रुपए दान करना बड़ा सहज है, परंतु भूखे पेट अन्नदान करना बड़ा कठिन कार्य है। पर सर्वस्व हरि को व्याप्त देखने वाले भक्त रतिदेव ने वह अन्न आदर से श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण रूप अतिथि नारायण को भेंट दिया। ब्राह्मण देवता भोजन करके त्रिवृत होकर चले गए। उसके बाद राजा बचा हुआ अन्न परिवार को बांटकर खाना ही चाहते थे कि एक शूद्र अतिथि ने पदार्पण किया। राजा ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए बचा हुआ कुछ अन्न उस दरिद्र नारायण की भेंट कर दिया। इतने में ही वह कई कुत्तों को साथ लिए एक और मनुष्य अतिथि होकर वहां आया और कहने लगा, राजन, मेरे ये कुत्ते और मैं भूखा हूं, भोजन दीजिए। हरिभक्त राजा ने उसका भी सत्कार किया और आदरपूर्वक बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों सहित उस अतिथि भगवान के समर्पण कर उसे प्रणाम किया। अब एक मनुष्य की प्यास बुझ सके, केवल इतना सा जल बच रहा था। राजा उसको पीना ही चाहते थे कि अकस्मात एक चंडाल ने आकर दीन स्वर से कहा, महाराज, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, मुझे अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा सा जल दीजिए। चंडाल के दीन वचन सुनकर और उससे थका हुआ जानकर राजा को बड़ी दया आई और उन्होंने ये अमृतमय वचन कहे, मैं परमात्मा से अणिमा आदि 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति या मुक्ति नहीं चाहता। मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं ही सब प्राणियों के अंतकरण में स्थित होकर उनका दुख भोग करूँ, जिससे वे लोग दुख रहित हो जाए। इस मनुष्य के प्राण जल बिना निकल रहे हैं, यह प्राण रक्षा के लिए मुझसे दीन होकर जल मांग रहा है। जीने की इच्छा वाले इस दीन प्राणी को यह जीवन रूप जल अर्पण करने से मेरी भूख, प्यास, थकावट, शारीरिक कष्ट, धीरता, कला, नित्य, शोक, विषाद और मोह आदि सब मिट गए। इतना कहकर स्वाभाविक दयालु राजा रतिदेव ने स्वयं प्यास के मारे मृत प्रहार रहने पर भी उस चंडाल को वह जल आदर और प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। फल की कामना करने वालों को फल देने वाले त्रिभुवनाथ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही महाराज रतिदेव की परीक्षा लेने के लिए माया के द्वारा ब्रह्मादि रूप धरकर आए थे। राजा का धैर्य और उसकी भक्ति देकर वे परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना यथार्थ रूप धारण कर राजा को दर्शन दिया। राजा ने तीनों देवों का एक साथ प्रत्यक्ष दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और उनके कहने पर भी कोई वर नहीं मांगा, क्योंकि राजा ने आसक्ति और कामना त्याग कर अपना मन केवल भगवान वासुदेव में लगा रखा था। यो परमात्मा के अन्य भक्त रतिदेव से अपना चित्त
पूर्ण रूप से केवल ईश्वर में लगा दिया और परमात्मा के साथ तन्मय हो जाने के कारण त्रिगुणमयी माया उनके सामने से स्वप्न के समान लीन हो गई। रति देव के परिवार के अन्य सब लोग भी उनके संग के प्रभाव से नारायण प्राण होकर योगिनियों की परम गति को प्राप्त हुए। भक्त उपहत का क्या अर्थ है और उसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उपयुक्त पत्र पुष्प आदि कोई भी वस्तु जो प्रेम पूर्वक संपन्न की जाती है उससे एक भक्ति उपहत कहते हैं। इसके प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि बिना प्रेम के दी हुई वस्तु को मैं स्वीकार नहीं करता और जहाँ प्रेम होता है तथा जिसको मुझे वस्तु अर्पण करने में और मेरे द्वारा उसके स्वीकार हो जाने में सच्चा आनंद होता है, वही उस भक्त के द्वारा अर्पण किए जाने पर स्वीकार कर लेने की बात ही कौन सी है? पूर्णिमयी वज्र गोपिकाओं के घरों की तरह उन भक्तों के घरों में घुस घुस कर मैं उनकी सामग्रियों का भोग लगा जाता हूँ। वस्तु मैं प्रेम का भूखा हूँ, वस्तु का नहीं। हरिओम दर्शन।